हेलो और गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए हैं ससुराल। आप देख सकते होंगे मेरे रूप से। और रात एसी इन्होंने इतना तेज किया हुआ था, ऊपर से बारिश थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया और मैं पूरी सूजी पड़ी हूँ, आँख नाक सब सूजा हुआ है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे और दीदी बना रही है आलू के पराठे। इंट्रोड्यूस छोटी ननन। यहाँ पर मैं और दीदी बना रहे हैं आलू के पराठे। दीदी मतलब बेल रही है और मैं सेक रही थी आलू के पराठे। तो हमारे यहाँ यही होता है, जैसे दीदी और आ जाती है और मैं भी चली जाती हूँ तो हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं सब। ऐसा नहीं होता कि सारा काम एक पे पड़ता है या फिर कोई काम ना करे, तो सब मिल बांट के कर लेते हैं। और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि भाई मैं वहाँ की बहू हूँ या कुछ भी हूँ। तो मुझे ना, जैसे बड़ी वाली दीदी है, हम लोगों को सबको उनका हाथों के पराठे खाने का मन कर रहा था। वो बहुत टेस्टी बनाती है। और आज के दिन तो हमने जो है उन्होंने ही बनाया था, मतलब मेरे लिए तो पराठा, और लास्ट में और अगले दिन हमने उनके खाए थे, हाथों के खाए थे पराठे। तो हुआ ये था कि हम ना जिस दिन गए रात को हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, उसके तब मैं वीडियो नहीं बना पाई। और सुबह को हम लोग जैसे उठे ना तो हम लोग फिर किचन में आ गए थे। अब ये है कि भाई वहाँ पर भी सभी लोग कंफर्टेबल नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, तो बच्चे भी हाथ कर करके देख रहे थे कि भाई वीडियो बननी है नहीं बननी है, छुप छुप के आ रहे थे वीडियोस में। तो हम लोग ना दीदी का वेट कर रहे थे कि दीदी पराठे बनाएंगी, लेकिन तभी जैसे वो पराठे बनाने आने वाली थी ना, तो इनकी कोई परिवार में ही बुआ जी है, वो भी आई हुई थी छुट्टी में, तो वो आ गई थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लग गए थे खब बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग जो है आधे ही हमने बनाए थे, कुछ लोगों के हमने बनाए थे, कुछ के फिर बड़े वाली दीदी ने बनाए थे पराठे। तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे और हमारे में ना जो बड़ी वाली दीदी है वो सबसे ज़्यादा काम करती है। मतलब वो ऐसी है कि अगर वो पूरे दिन भी सारा काम ख़त्म कर लेना तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर लेती है। और जो छोटी वाली दीदी है उनकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे तो कभी भी प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती ना। जब वो आ जाती है कभी भी मुझे गांव में जाके भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ससुराल है तो कुछ भी टेंशन लेनी है या कुछ भी करना है, तो कभी कुछ ऐसा फील नहीं होता है मेरे साथ में तो। और मतलब मैं तो ये दुआ करती हूँ कि भैया ऐसे रिश्ते सबको मिले, इस तरीके से अच्छी तरीके से सभी प्यार से रहे। तो इसलिए जैसे लोग बोलते हैं ना ससुराल में सब बेकार होते हैं, नंदे बेकार होती है, तो देखो खुद से भी थोड़ा बहुत होता है और जो परिवार में होता है उससे भी सब कुछ। तो दोनों तरफ से बात अगर आप बनाने की कोशिश करें तो बन जाएगी। अगर आप एक तरफ वाला बिगाड़ रहा है और आप भी बिगाड़ना शुरू कर दे तो बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब आपका सवाल ही उठेगा यार ये बाल्टी क्यों, तो इसमें ही तेल रखा हुआ था तो हम इसी में यूज़ कर रहे थे। ये है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जो है वही पीली वाली सरसों का तेल है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पीली वाली सरसों का जो तेल होता है ना वो खाने में अच्छा होता है, मतलब ये अनहेल्दी नहीं होता। और इसके अगर आप पराठे वगैरह खाते हैं ना तो वो नहीं देते। जैसे जो लोग, जैसे घी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, और जिनका बीपी की प्रॉब्लम होती है ना उनको घी से थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। तो वो ये वाला तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। जैसे हमारे यहाँ इनके भैया है, जो बड़े वाले भैया हैं, जेठ है मेरे, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनके जो पराठे हैं वो कम घी में या तेल में बनने होते हैं। और बाकी के जो मीडियम होते हैं जिनको जैसे पसंद है वो वैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब देखो जैसे हम लोग पराठे सेक रहे हैं, बच्चे सबको खाना खिला रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमें कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं पड़ती। तो हुआ ये कि हम लोग जिस दिन गए रात को लेट पहुँचे, उसके बाद में सुबह को हम लोग वहाँ पर रहे, मतलब एक दिन, और नेक्स्ट डे हम लोग 4 बजे वहाँ से निकल गए थे। और हम लोग इस बीच में रात को हम किसी के यहाँ पे घर पे चले भी गए थे। तो ये था। और दीदी और तो भी वहीं पे हैं, हम लोगों को आना पड़ा क्योंकि इनकी ड्यूटी की वजह से इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, और इस वजह से और आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि एक तो काफ़ी दिन बाद गए और ऊपर से यहाँ पे यार 2 जने पड़े रहते हैं खाली, ये तो पूरे दिन बाहर ही रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा फील होता है। बट ये है कि भाई यहाँ पे मन इसलिए लग जाता है कि भोलू है हम मेरे साथ में, तो भोलू के साथ में मन लग जाता है। और कुछ मुझे आने के बाद काफ़ी सारे पीआर की जो वीडियोज़ है वो बनानी थी, वो कंप्लीट करी। लेकिन आने के बाद एक दिन तो मैं लेटी ही रही क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, और मतलब सब कुछ करने के बाद भी ना लो ही चल रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि आप दवाई ले लो, बट मैं बीपी की दवाई नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार इतनी तो
दवाई चल रही है, अब इसकी भी आदी बन जाए, तो ये मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि होम रेमेडी से ही ठीक हो जाए, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन वो नहीं है कि एनर्जी सी जो आ जाए ना, तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो परिवार में होते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि यार सब हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो काम नहीं होगा, काम ऐसे ही पड़े रहेगा। परिवार में होते तो कोई ना कोई कर ही लेता है। आप भी आगे ऐसा करो, यहाँ से साफ करो,